तो दोस्तों, मैं दिंडीगल से मदुरई के लिए निकल चुका हूँ और ये सिटी से निकल गया हूँ। अभी फ्लाईओवर ब्रिज पार करने के बाद में फिर मुझे हाईवे के लिए रास्ता पकड़ना है और यहाँ पर जितना भी सिनेरियो आपको दिखेगा वो सब में मज़े लीजिए। और हम मदुरई तक जो कुछ भी सिनेरियो दिखता है वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे और उसके बाद में आपको मदुरई से आगे नागरकोइल या कन्याकुमारी पहुंचने का वीडियो भी डालेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम मदुरई के लिए निकल चुके हैं दिंडीगल से। कुछ 65 किलोमीटर है और 65 किलोमीटर चलने के बाद में मदुरई पहुंचूंगा मैं। और आज शाम तक मैं मदुरई ज़रूर पहुंचूंगा 4 बजे तक। अभी मैं 1:45 बजे यहाँ से निकल चुका हूँ दिंडीगल से। तो 65 किलोमीटर 1.5 घंटे का यात्रा होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं बाइक बहुत धीरे चलाता हूँ। और जैसे ही हाईवे मिलेगा तो हम आपको बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देंगे और वह इन्फॉर्मेशन आपको मोटिवेट करेगा। मैं आज भी आपको बाइबल की कहानी बताने वाला हूँ, क्योंकि जो कुछ भी पहाड़ पर्वत नदी नाले कुछ भी आप देख रहे पेड़ पौधे सब आपको दिख तो रहा है। इसलिए जो कुछ भी मैं बोलता हूँ आपको वो बाइबल की कहानी है। और बाइबल की कहानी सुनने के बाद आप कहेंगे कि सचमुच में बहुत ही अच्छा लगा और उससे आपको जीवन में बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी बताने जा रहा हूँ। ये बाइबल की कहानी होगी। तो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान पिता ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और उसमें कुछ भी नहीं था। पेड़ पौधे नदी नाले जंगल पहाड़ पर्वत कुछ भी नहीं था। सूर्य चंद्रमा तारागण कुछ भी नहीं था। उजाला अंधेरा कुछ भी नहीं था। लेकिन सर्वशक्तिमान एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद भी उन्होंने अंधेरा ही अंधेरा देखा, सिर्फ पानी ही पानी था पृथ्वी में। तो उन्होंने पृथ्वी को सृष्टि किया, पानी और पृथ्वी को अलग अलग कर दिया और आकाश और पृथ्वी के बीच में गैप रखा, जो हम स्पेस कहते हैं। तो सूर्य को सृष्टि किया ताकि वो दिन में उजाला दे सके और रात में उजाला देने के लिए उन्होंने चंद्रमा को बनाया, फिर तारागण को भी बनाया। उसके बाद में फिर पिता ने समुद्र में रहने के लिए मछलियाँ और आकाश में उड़ने के लिए पक्षियों की सृष्टि की। उसके बाद में फिर हरे भरे पेड़ पौधे उगाए और बहुत सुंदर दिखने लगा, क्योंकि पहाड़ पर्वत नदी नाले पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु सब दिखने से बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात की कमी थी उसमें। आप बताइए किस बात की कमी रही होगी? सर्वशक्तिमान एलोहिम ने 5 दिन तक ये सब सृष्टि किया। क्या क्या? सूर्य चंद्रमा तारागण आकाश पृथ्वी और समुद्र और उसमें रहने वाले जीव जंतु मछलियाँ, और उसके बाद में आकाश में उड़ने वाले पंछियों को उन्होंने बनाया। बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन एक बात की कमी थी कि उसमें इंसान की कमी। तो सर्वशक्तिमान एलोहिम ने आदम को सृष्टि किया। हिब्रू भाषा में आदम का अर्थ होता है आदमी। आदम से आदमी आया है। तो इसलिए एलोहिम पिता ने आदम को ज़मीन की मिट्टी से बनाया। उन्होंने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें
जीवन की सांस फूंक दी तो आदम जीवित प्राणी बन गए। ये आप उत्पत्ति 2 के 7 में आपको देखने को मिलेगा। तो जब आदम सृष्टि हो चुके थे, जिंदा हो गए थे, तो उन्होंने सभी पशु पक्षी के पास में एलोहिम पिता ने आदम को लेकर गए और आदम ने उनका नाम रखा। गाय को गाय बोला, बैल को बैल बोला, ऊँट को ऊँट बोला, शेर को शेर बोला। तो ये सब उन्होंने, आदम ने रखे हुए नाम है ये सब, यानी आदमी ने दिए हुए नाम है। तो सभी जीव जंतुओं को मिलने के बाद में एलोहिम को ऐसा लगा कि ये सभी तो ठीक ठाक है, लेकिन ये मनुष्य जो है अकेला पड़ गया है। सभी सृष्टि के जीव जंतु पशु पक्षी आदम के साथ देने के लिए कोई भी मैच नहीं हो रहा था। तो सर्वशक्तिमान पिता ने कहा, मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक हेल्पर बना देता हूँ, यानी एक सहायक बना देता हूँ। तो उन्होंने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और सुलाने के बाद में आदम के पसली में से, जिसे अंग्रेजी में रिब कहते हैं, पसली में से औरत को सृष्टि किया। आप यहाँ पर देखिए, आदम जो है मिट्टी से बने और औरत जो है हड्डियों से बनी। तो फिर हवा सृष्टि हुई। हवा का मतलब हिब्रू भाषा में होता है सभी जीवित प्राणियों की माँ। तो हवा सृष्टि करने के बाद में आदम और हवा को सर्वशक्तिमान पिता ने एदेन नामक गार्डन में, बगीचे में रखा। हिब्रू भाषा में एदेन का मतलब होता है आनंद, खुशहाल। तो ऐसे आनंदित जगह में पिता ने रखा और रखने के बाद में एक वार्निंग दिया, सब फल फूल तुम खा सकते हो सभी, लेकिन एक ही फल ये मत खाना जो बगीचे के बीच में है, उसको मत खाना, क्योंकि जिस दिन ये खाओगे तुम मर जाओगे। तो पिता ने इतना कह के आदम और हवा को अदन के बगीचे में छोड़ दिया और वो लोग बहुत खुश थे। सभी फल फूल खाते थे, वेजिटेरियन फूड खाते थे, हेल्दी थे, फल फूल और साग सब्जियाँ ही खाते थे। लेकिन क्या हुआ, शैतान जो पहले ही स्वर्ग से गिराया गया था, वो सर्वशक्तिमान पिता के सृष्टि को बर्बाद करने की सोचता है और वह औरत के पास गया, हवा के पास में जाकर के ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा कि हवा उसके ट्रिकी क्वेश्चन में फंस गई। उसने पूछा, क्या एलोहिम ने तुमको सभी वृक्षों के फल खाने के लिए मना किया है या इजाज़त दिया है? तो इसमें हवा ने बोला, सच्चाई बोला, सब फल हम खा सकते हैं, लेकिन ये बगीचे के बीच में जो फल है वो हम नहीं खा सकते, वो बुरे और अच्छे का ज्ञान देने वाला वृक्ष था। लेकिन शैतान ने ऐसे ट्रिकी प्रकार से हवा को फंसाया। उसने बोला, नहीं नहीं, तुम ये फल खा सकते हो, अगर ये फल खाओगे ना तुम एलोहिम जैसे ही हो जाओगे, तुम में ज्ञान आएगा। लेकिन औरत ने बोला, हवा ने बोला, नहीं नहीं, हम ये फल नहीं खा सकते। एलोहिम ने कहा है जिस दिन हम ये फल खाएंगे उसी दिन हम मर जाएंगे। तो सांप ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम जीवित रहोगे और तुम एलोहिम जैसे हो जाओगे और सब कुछ ज्ञान तुम में आ जाएगा। तो इतना सुनते ही औरत को एक लालच सा आ गया और फल के तरफ देखा तो फल भी बहुत सुंदर है। तो हवा ने उस फल को तोड़ा और खुद खाया और ले जाके आदम को भी दे दिया। तो आदम ने भी खा लिया। खाने के बाद उनको पता चला कि अरे हम तो नंगे हैं। तो उनको शर्म लगा। तो शर्म आने के बाद में वो लोग अंजीर के पत्ते तोड़ करके अपने लिए वस्त्र बना लिए और वस्त्र बना करके उन्होंने
अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन जब शाम का समय हुआ था, सर्वशक्तिमान पिता एलोहिम उनसे संगति करने आए थे। तब आदम और हवा तो अदन के बगीचे में तो नहीं है जहाँ पर सर्वशक्तिमान पिता एलोहिम ने छोड़ा था। तो वहाँ पर क्या हुआ, पिता ने आदम आदम बोल के आवाज़ लगाया। तो आदम ने आवाज़ सुनकर के कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम लोग क्यों छुपे हो? एलोहिम ने पूछा। तो आदम ने कहा, हम लोग नंगे थे इसलिए हम छुप रहे हैं। एलोहिम ने कहा, तुमको किसने बताया कि तुम नंगे हो? मैंने जो फल मत खाओ बोला था वो तुमने खा लिया? आदम बोलते हैं, आपने जो स्त्री बनाई थी उसी ने मुझे खिलाया। तो एलोहिम स्त्री के पास जाके पूछते हैं, तुमने ये फल क्यों खाया और आदम को खिलाया? तो वो सांप को बोलने लगी। सांप ने मुझे कहा कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम एलोहिम के समान हो जाओगे, इसलिए मैंने खाया। तो एलोहिम ने हवा से कहा, तूने ये क्या किया? मैंने जो मत करो बोला था तुमने कर दिया। अब ये तुमने आज्ञा उल्लंघन का पाप कर दिया, अब तुमको श्राप मिलेगी। अब सांप को जा कर के बोलते हैं, तेरे और इस स्त्री के बीच में मैं इतना भयानक दुश्मनी पैदा करूँगा कि स्त्री का संतान तुझे देखेगा, तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये श्राप का नतीजा है। एलोहिम ने श्राप जो दिया था उसका नतीजा है। हवा को एलोहिम ने श्राप दिया, कहा तू बच्चा पैदा करेगी तो तुझे बहुत दुख तकलीफ़ होगा, बहुत दुख तकलीफ़ के साथ में तू बच्चा पैदा करेगी। तो उसके बाद में आदम के पास एलोहिम जाके बोलते हैं, आज तक तो तू बिना काम किए हुए फल फ्रूट्स को खाता था, लेकिन आज के बाद तू पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा, हल चलाएगा या खेती किसानी करेगा, तभी तुझे खाने को मिलेगा। तब से लेकर आज तक इंसान पसीना बहा कर ही अपना पेट भरता है। ये आदम को दिया हुआ शाप है। एलोहिम ने कहा, आदम और हवा ने जो पाप किया वो अच्छा नहीं किया, अब एदेन के बगीचे से निकाल देना पड़ेगा। तो एदेन के बगीचे से बाहर निकाल दिया एलोहिम ने और स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया, क्योंकि उस एदेन के बगीचे में एक जीवन का वृक्ष भी था। उसको अगर खाते तो हमेशा के लिए वो मरते नहीं। तो एलोहिम ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जीवन के फल को भी खा जाए और हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। इसलिए ज्वालामय तलवारों के साथ स्वर्गदूतों को वहाँ पर पहरा लगा दिया। तो आदम और हवा वहाँ से निकल गए।